Hello student and welcome to the 46th lecture for class 9 mathematics foster. Myself is तवीब सिद्दीकी from RG Academy. और आपको पता ही होगा लास्ट क्लास में मैं हीरोन्स फॉर्मूला करा रहा था, बट ड्यूरिंग द क्लास ओनली मेरी थोड़ी सी तबीयत अनवेल हो गई, तो मैंने को क्लास आई थिंक 19-20 मिनट्स पे ही एंड करनी पड़ी एंड सॉरी फॉर डैट. बट आज हम उसको कवर अप करेंगे, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे. स्लॉट तो हमारे पास वही 30 मिनट्स का ही रहता है जो आरजी ने अवेलेबल दिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस 30 मिनट्स में पिछली क्लास का भी कवर अप कर लें, है ना. तो हीरोन्स फार्मूला के अंदर देखिए, जो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, इसमें ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक साइड है ए बी सी, ठीक है, तो एस कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 को, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकलता है वो स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी निकलता है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं आप, और ये भी 2-3 क्वेश्चन ही हैं और ये कवर अप हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर. तो बहुत सिंपल है. ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड से रखी 18 और 10 सेंटीमीटर. तो ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, सी मिसिंग है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी यानी पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर. तो अगर आपको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करने पे 42 आ रहा है और ए आपका 18 है, बी आपका 10 है, तो सी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. तो सी यहाँ से आ जाएगा 42 माइनस 18 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 28. तो सी की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 8 4, ठीक है, एंड ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 1 14. अब आप फॉर्मूले में पुट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा. एस आपको पेरीमीटर आपको दे ही रखा है ए प्लस बी प्लस सी 42. तो ये आपका, अगर आप इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं अलग पेज पे, तो 4th क्वेश्चन है, तो एस आ जाएगा आपका 42 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 21. तो ए आपका दे रखा है 18, बी आपका दे रखा है 10 और सी आपने निकाल ही लिया है 14. तो एस माइनस ए आपका आ जाएगा 21 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू 3. एस माइनस बी आपका आ जाएगा 11 और एस माइनस सी आपका आ जाएगा 7, ठीक है ना. तो बस अब इस फॉर्मूले में पुट करना, तो एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. तो एस आपने निकाल रखा है 21, एस माइनस ए 3, ये 11 और ये 7, ठीक है. तो बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ से 7 इंटू 3 और ये भी 7 इंटू 3 21 है, तो 21 ही बाहर आ जाएगा एग्जैक्टली. 21 स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड. कैसे निकाला मैंने भाई, 3 इंटू 7 21 होता है, और ये 21 स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा. दो का पेयरिंग से बाहर निकलता है ना स्क्वायर रूट, तो वो आप कर लेना, ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ 11 आ जाएगा आंसर. तो इस तरह से हमारा 4th पार्ट का आंसर आ जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 5th क्वेश्चन कह रहा है कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ये कह रहा है कि साइड्स की एग्जैक्ट डायमेंशन तो नहीं दे रखी है, लेकिन रेशियो दे रखा है 5th क्वेश्चन में, यानी 12:17:25 और पेरीमीटर दे रखा है 540 मीटर, राइट. तो 540 मीटर हमने पेरीमीटर मान लिया है, यानी ये एस की वैल्यू है, एस बाय 2s की वैल्यू है. पेरीमीटर क्या होता है एस बाय 2, सॉरी पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ एस, है ना. एस क्या होता है पेरीमीटर बाय 2. एस ये हम कर चुके हैं ना, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. एस हम कहते हैं पेरीमीटर अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर होता है एस की वैल्यू. तो पेरीमीटर 540 दे रखा है, तो एस कितना हो जाएगा 540 बाय 2, ठीक है ना. क्वेश्चन में यही चीज़ गिवन है, 12:17:25 एंड 540 सेंटीमीटर, जो भी है ये सेंटीमीटर यूनिट है. अब हमें एक्चुअली में डायमेंशन नहीं गिवे, तो हम इसको मान लेते हैं कि लेट द डायमेंशन भी 12x 17x एंड 25x, ठीक है. इसको अपन मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं सी है. तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर आएगा. ये किसके बराबर आएगा 540 के. तो आप इसको 540 के ऐड कर दो, तो आई थिंक 17 प्लस 12 ये हो रहा है 25, 17 और 12 इन तीनों को ऐड कर दो, 7 5 12 2 14, तो 1 3 और 2 5 54 आ रहा है. तो x की वैल्यू 54x इज इक्वल्स टू 540. तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10. अब x की वैल्यू आपने 10 पुट कर दी है स्टूडेंट, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. 12 इंटू 10 कितना होता है 120, एंड 17 इंटू 10 कितना होता है 170, एंड 25 इंटू 10 कितना होता है 250. s भी आपने निकाल लिया, s कितना आ रहा है 540 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 270.
2 2 4, 2 7 14। तो s माइनस ए कितना हो जाएगा, s माइनस ए हो जाएगा 270 माइनस 120 डेट इज़ 0, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 150। s माइनस बी कितना हो जाएगा 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 1 ये 100। s माइनस सी कितना हो जाएगा 0, 7 माइनस 5 2 एंड 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो ये 20 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो s आपका हो गया है 270, ये हमारा लिख लिया 270। तो ये एरिया जो भी आएगा, एरिया ये आ जाएगा s डेट इज़ 270 इंटू s माइनस ए डेट इज़ 150 इंटू s माइनस बी डेट इज़ इक्वल टू 100 इंटू s माइनस सी डेट इज़ इक्वल टू 20। मेरे को तो यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसके बाद की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, है ना। फिर भी देखो 1 2 3 4 5 जीरोज़ हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है ही नहीं। ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है ही नहीं। फिर भी अगर अपन इसको ब्रेक करना चाहें तो सारे जीरोज़ को अलग ले लो। 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और ये 2 को ऐसे ही जान देते हैं। ठीक है, बाकी के जीरोज़ को अपन कलेक्ट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोज़ हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक 3 बाहर आ रहा है। ठीक है, इस 3 को हमने बाहर निकाल लिया, जो स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है वो पेयर। फिर एक और 3 बाहर आ रहा है, इसको भी बाहर निकाल लिया। लेकिन ये जो है ना 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो ये टोटल 6 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से बाहर कितना आ जाएंगे, 3 जीरो बाहर आ जाएंगे। बात समझ ना, 5 इंटू 10 10 है, तो ये 5 जीरो तो पहले ही थे, एक जीरो और आ गया, तो 6 जीरोज़ हो गए। तो 10 टू दी पावर 6 का स्क्वायर रूट होता है 10 टू दी पावर 3। तो ये आ जाएगा आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज़ द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके रिवाइंड करिए, आपको क्वेश्चन बेसिकली समझ में आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। जो इक्वल साइड है वो दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है ना, वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। सपोज करो कि ये इक्वल साइड है 12 सेंटीमीटर, ये इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर, ये हमें नहीं पता, लेकिन पेरीमीटर गिवन है, यानी 12 प्लस x करोगे तो वो पता है 30 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है ना। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 30 सेंटीमीटर का पेरीमीटर आ रहा है। अब इसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दे रखा है, तो उसका मतलब तीनों को सम करने पे हमें 30 मिलेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 12 प्लस 12 दैट इज़ 24। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 6। तो इसको मान लेते हैं हम लोग a, इसको मान लेते हैं हम लोग b, और इसको मान लेते हैं हम लोग c। ठीक है, तो हमें यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो वैसे ही गिवन है, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही गिवन है, डेट इज़ 30। तो s की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 30/2, सेम ही पेरीमीटर होता है, डेट इज़ इक्वल्स टू 15। तो s माइनस a कितना आ जाएगा, तो s माइनस आ जाएगा 15 माइनस 6 डेट इज़ इक्वल्स टू 9। s माइनस b कितना आ जाएगा, s माइनस b आ जाएगा 15 माइनस 12 डेट इज़ इक्वल्स टू 3। और s माइनस c कितना आ जाएगा, s माइनस c आ जाएगा 15 माइनस 12 डेट इज़ इक्वल्स टू 3। तो बस अपने को एरिया का फॉर्मूला लगाना है इसमें, जैसा लगता है फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए। सिंपल चैप्टर है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आया है तो बस फॉर्मूले की वैल्यूज़ निकालने के लिए आप काम करोगे इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो s की वैल्यूज़ हमने रख दी 15, s माइनस ए की रख दी 9, s माइनस बी की हमने रख दी 3, s माइनस सी की हमने रख दी 3। ठीक है, तो यहाँ से तो दिख ही रहा है, ये 9 9 से 81 आ रहा है, और ये 3 5 से 15 आ रहा है। तो 9 ही बाहर आएगा, अंदर 15 रहेगा। 15 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉम्पिटिशन मैं ना दूसरे मेथड से भी करा रहा हूँ, जो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 12 है, ये 12 है। ठीक है, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मीडियन की तरह एक्ट करता है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल आएगी। अभी आपने टोटल साइड यानी x की वैल्यू आपने निकाली थी 6 सेंटीमीटर, तो यानी अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हाइट h की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन पाइथागोरस से, है ना, डेट इज़ 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144 माइनस 9, तो वो होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ये हो जाएगा 135 आई थिंक सो, ठीक है ना। तो h की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 135, ये समझ में आ रहा है। और हमारा एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इंटू बेस, जो बेस यहाँ पे अगर हाइट h लेते हो तो बेस 6 आएगा, तो हाफ इंटू 6 और ये 135। 135 को आप ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और 9 5 ज़ा 9 15 ज़ा सॉरी 135 होता है। तो बाहर कितना आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ रहा है। यानी हमने विदाउट हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारी प्रीवियस नॉलेज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने ये बताया कि आप विदाउट, कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है ना, हीरोन्स फार्मूला हमें समझ में नहीं आ रहा होता, तो हम कई क्वेश्चन तो अभी भी हम सॉल्व कर सकते थे, बस अभी हुआ क्या है कि हमें हीरोन्स फार्मूला एक पता चल गया तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आई होप सो ये 6 के 6 क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 12.1 के 6 के 6 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। लास्ट के क्लास में तो हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर ही लिए थे, आज की क्लास में हमने 12.1 के ये 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 12.2। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ द क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 12.2 है ना, इसके सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो, सब कुछ आपको आना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2 है ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो अपन बना लेते हैं, लेकिन उसमें एंगल C 90 डिग्री है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जिसमें से एक एंगल तो 90 डिग्री हो, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, और बाकी ये एंगल चलेगा कैसे भी हो, है ना। ये क्या हो गया, हम ये ले लिया एक और एक ये ले लिया। तो ये कह रहा है कि एंगल C 90 डिग्री है, तो ये C ले लेते हैं, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये D ले लेते हैं, ओके, ABCD। तो ये एंगल 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है ना। तो एंगल C 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो AB को हम मार्क कर देते हैं 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो BC हमने 12 मार्क कर दिया। और CD हमारा 5 मीटर है, AB 9 मीटर है, सॉरी BC 12 मीटर है और CD 5 मीटर है, तो 5 CD 5 मीटर हो गया। और AD जो है हमारा वो है, AD हमारा 8 मीटर है, ठीक है ना, 8 मीटर है। तो बेसिकली हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो सिंपल कैसे हो जाएगा ये कि अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में ट्रायंगल को डिवाइड करता हूँ, है ना, तो मेरे को जो थर्ड साइड है ना वो पता नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, मैं AC को ज्वाइन कर देता हूँ, तो AC की लेंथ अपने को पता है क्या? AC की लेंथ अपने को पता नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो जब AC की लेंथ अपने को नहीं पता है तो अपन निकाल भी नहीं सकते, कोई मेथड भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कोशिश, थोड़ा सा सोच के देखो, अगर मैं किसी तरह AC को ना ज्वाइन करके BD को ज्वाइन करता हूँ, बात समझ रहे हैं, तो ट्रायंगल जो CBD है ना, ये जो ट्रायंगल CBD है ये एक राइट ट्रायंगल एंगल आ जाएगा। CBD के अंदर राइट एंगल आ जाएगा जिसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, यानी BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, है ना। ये पाइथागोरस एप्लीकेशन रहेगी, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाइड रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अपन BD की लेंथ निकाल सकते हैं। अब जब BD की लेंथ आ जाएगी ना, तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ट्रायंगल BCD कहलाएगा, उसका एरिया आप निकाल सकते हो, एक ट्रायंगल ABD कहलाएगा, उसका एरिया आप निकाल सकते हो। बात समझ रहे हैं। तो BCD और ABD इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर अपन पहला पार्ट में BD की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 144। BC कितना है, 12 है, दिख रहा है आपको। देखो अगर कभी मेरी स्पीड आपको फास्ट लग रही हो ना, तो आपके पास ऑप्शन है स्टूडेंट, आपके पास ऑप्शन है, नहीं अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग यू कि आपके पास ऑप्शन है कि आप पॉज करके रिवाइंड करके वापस से वो चीज़ सुने जो मैंने रिपीट करी है। मेरी बोली को आप स्लो मोशन में भी सुन सकते हैं ना, यूट्यूब ने वो ऑप्शन भी प्रोवाइड किया हुआ होता है। तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और CD स्क्वायर, CD की लेंथ देखें ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, यही आ जाएगा। तो यहाँ से आप नोटिस करें कि ये BD का स्क्वायर है, 144 प्लस 125 होता है 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो BD आपका 13 आ जाएगा, यानी ये लेंथ आपकी 13 आ जाएगी। द मोमेंट यू गॉट दिस पर्टिकुलर लेंथ, तो आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, है ना। एक ट्रायंगल को आपने बोला ट्रायंगल BCD, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले अपन S निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा 12 प्लस 13
प्लस 5 डिवाइड बाय 2। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस ट्रायंगल BCD के अंदर? भाई 12 प्लस 13 प्लस 5 ही आएगा ABC, ठीक है ना। तो 12 प्लस 13 होता है 25, 25 प्लस 5 30, 30 डिवाइड बाई 2 15। तो s की वैल्यू तो आ गई 15। तो s माइनस ए, किसी को भी a मान लो, 12 को मान लो, तो s माइनस ए कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 दैट इज 15 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 3। s माइनस बी निकाल लो, s माइनस बी दैट इज 15 माइनस 13 मान लो, है ना, b को, तो 15 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो s माइनस सी कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आएगा वो अपन निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ s दैट इज 15, s माइनस ए दैट इज 3, s माइनस बी दैट इज 2, s माइनस सी दैट इज 10, ठीक है ना। तो 3 2 6, 6 15 90, 90 इंटू 10 900। तो 900 का स्क्वायर रूट होता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये आप जब सॉल्व करोगे तो अपने आप 30 आएगा। 3 2 6, 6 15 90 होता है 90, 90 इंटू 10 900 होता है, 900 का स्क्वायर रूट होता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया का जो ट्रायंगल एरिया आ रहा है वो आ रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा निकाल लेते हैं अपन? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो ABD के अंदर अपन पहले S निकाल लेते हैं। S यानी इन तीनों साइड का सम, यानी AB प्लस BD प्लस AD, तीनों साइड का सम करो तो आ जाएगा 13 प्लस 9 प्लस 8 होता है 17, 17 प्लस 13 होता है 30। अगेन वही कितना आ जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो S माइनस ए कर लेते, कोई भी साइड को आप A मान लो, तो ABC ऐसे चल लेते हैं, है ना। 9 को A मान लेते हैं, 13 को B मान लेते हैं, C 8 मान लेते हैं। तो S माइनस ए यानी 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, S माइनस बी 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा 2, और S माइनस सी 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7, 15 माइनस 8 7। S आपको पता है, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी पता है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ABD ये भी निकल जाएगा। कितना आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ S कितना है 15 ही है, S माइनस एस 6 है, S माइनस बी 2 है, और S माइनस 7, S माइनस सी 7 है। तो ये निकल जाएगा अपना, देखो ये कितना आ रहा है 15 इंटू 6 90, 90 इंटू 2 180, 180 इंटू 7। तो ये अपने को करना पड़ेगा, राइट, है ना। तो यहाँ से एक मिनट देख लेते हैं, मैं मन में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो 2 इंटू 3 आ रहा है, तो 7 तो बचा ही रह जाएगा यार, 7 का अपन कुछ नहीं कर सकते। 15 माइनस 8 7 ही आ रहा है, 15 माइनस 13 2 आ रहा है, 15 माइनस 9 6 आ रहा है। तो 7 तो फैक्टर ही नहीं है, तो 7 तो बचा ही रह जाएगा इसके अंदर, है ना। तो चलो अगर अपन बेसिक मेथड से भी करना चाहें तो ये इसको ले सकते हैं 3 इंटू 5, इसको ले सकते हैं 3 इंटू 2, इसको ले सकते हैं 2, और इसको ले सकते हैं 7। तो अंदर बचेगा यहाँ पे 3 और 3 पेयर बाहर आ गया, और 2 और 2 पेयर बाहर आ गया, तो 6 तो आ ही गया है ना। तो 6 बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से 5 बचा और यहाँ से 7 बचा, तो 35, 6 रूट 35। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 रूट 35। अब आप दोनों को ऐड कर लो, 6 रूट 35 और 30, इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यही आंसर है 30 प्लस 6 रूट 35, ठीक है। 30 प्लस 6 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट इसको रूट 35 की वैल्यू निकालने को कहेंगे, तो रूट 35 की वैल्यू तो मैं बता ही चुका हूँ, आपको आनी चाहिए निकालना, है ना। ये स्क्वायर ये हमने क्लास 8 में सीखा हुआ है, ठीक है। तो 35 से पहले वाला स्क्वायर रूट देखो, तो 35 से पहले वाला स्क्वायर रूट होता है 25, तो ये 5 5 से 25 हो जाएगा। तो ये 10 हमने निकाल लिया, नीचे उतार लिया, 2 0 और नीचे उतार लिया, ये पॉइंट आ जाएगा। अब 5 को आप ऐड करो तो ये आ जाएगा 10। अब 1 0 9 जा 9 9 जा 81 होता है, 9 1 9 981, तो 5.9 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो आप सॉल्व कर सकते हो 30 इंटू 5.9, इसको सॉल्व कर लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6 9 जा 54 होता है, 6 5 जा 30 होता है, तो 35.4 आ रहा है, और ये 30 आ रहा है। तो बेसिकली इसका आंसर 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर आप डेसिमल में भी निकालना चाहते हो, रूट 35 में छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, डेसिमल में भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, है ना। एज सच कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर किसी इस क्वेश्चन में लगता है कि कोई मैंने मिस्टेक करी स्टूडेंट, तो वो मुझे नोटिफाई करना, है ना। मैं क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होगा। ये कंसेप्ट इसके पीछे का यही है कि एक क्वाड्रिलेटरल को आपको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करना होता है,
ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल जब दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है तो अलग अलग एरिया निकालो। पहले हमने ABCD का निकाला और ABD का निकाला। BCD का निकालने के लिए या ABD के निकालने के लिए BD साइड की लेंथ रिक्वायर्ड थी, तो हमने पाइथागोरस से निकाल दिया। बाकी फिर हमने इसमें हीरोन्स फार्मूला निकाल दिया है। अब कैलकुलेशन मिस्टेक तो जो होती है ना, वो तो टीचर भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है। तो उसके लिए तो टीचर ने अगर गलत किया तो वो स्टूडेंट चेक कर लेगा, लेकिन अगर स्टूडेंट ने गलत किया ना तो वो भी स्टूडेंट ही चेक करेगा ना। वो मैं तो एग्जाम में पकड़ूंगा कि आपने कैलकुलेटिव मिस्टेक करी है। अगर स्टूडेंट ने गलत करी है, अगर आप लोग ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस क्वेश्चन को काट के फिर से करो। देखो कई बार ये होता है ना कि आप उसी क्वेश्चन को चेक करोगे ना तो आपको अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं दिखेगी, दिखती ही नहीं है, नज़र ही नहीं आती है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि क्वेश्चन को कट करो और वापस से उस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है ना। तो वो आपको फिर कैलकुलेशन मिस्टेक दिख जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी वही है, क्वाड्रिलेटरल वाला ही है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AB BC CD AD एंड AC 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं पहले। तो मैं रेक्टेंगल जैसा शेप बना रहा हूँ, है ना, बार बार वही शेप नहीं बनाऊंगा। मैं रेक्टेंगल जैसा शेप बना रहा हूँ ताकि मतलब इजी लगे, है ना, समझने में भी इजी लगे और फिगर भी थोड़ा सा, ये मतलब ये नहीं कि रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन AC इस बार दी हुई तो AC को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और जो लेंथ गिवन है वो है 3 4 4 5 और 5। ठीक है, तो ये है AB 3 4 4 और 5 और 5, ये गिवन है। तो सिंपल है, हम ऐसा करते हैं कि ये 3 4 5, तो इसका पहले निकाल लेते हैं 3 4 5 का। वैसे अगर आप नोटिस करो ना, ये 3 4 5 ये जो बन रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक सेकंड, हम इसको मिटा ही देते हैं वापस से, तो ही सही बनता है। ठीक है, और ये हमने AC इसमें ज्वाइन कर दिया है, ये डायगोनल हो गया है। तो ये हमारा हो गया ABCD, ये है हमारा 3 4 4 5 एंड 5। ठीक है ना, तो इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम ABC का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का जब एरिया निकालोगे ना, सॉरी, इसके अंदर सबसे पहले SQ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको मान लो A है, ठीक है, इसको मान लो B है, इसको मान लो C है। मैं अज्यूम कर रहा है ना, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वैसे तो A मैंने आपको बोला था कि A वर्टिसेस के अपोजिट साइड को ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम किसी को भी मान के जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने करा, तो ये जाएगा S की वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 2। तो ये जाएगा 4 3 7 5 12, डेट इज इक्वल टू 6। तो S - A कितना हो जाएगा 3, 6 - 3। S - B कितना हो जाएगा 2, S 6 - 4। S - C कितना हो जाएगा 1, 6 - 5। तो एरिया जो आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। यही है, तो बस वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। तो S की वैल्यू तो 6 आ गई है, S - A की वैल्यू 3, S - B की वैल्यू 2 और S - C की वैल्यू 1। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, डेट इज 6 इंटू 3 इंटू 2, डेट इज 6 इंटू 6, स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है 6। तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया तो हमने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं BCD की तरफ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD भी निकाल लेते हैं, सॉरी ACD। तो ACD में आप इसको A बोल दो, इसको B बोल दो और इसको C ही रहने दो। ठीक है ना, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी A + B + C डिवाइड बाई 2। तो कितना हो रहा है 5 + 5 10 + 4 14, 14 डिवाइड बाई 2 7। ठीक है, तो S - A कितना हो जाएगा 7 - 5 2, S - B कितना हो जाएगा 7 - 4 3, S - C कितना हो जाएगा 7 - 5 2 अगेन। ठीक है, तो अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकालोगे आप, तो फॉर्मूला लगा दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ S, तो S को S लिखा, S - A को 2 लिखा, S - B को 3 लिखा, S - C को 2 लिखा। अगेन यहाँ पे 7 बच रहा है, बात समझ रहे हैं। तो 7 इंटू ये तो बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से बाहर निकल जाएगा 2, बाकी अंदर बचेगा 21, 7 इंटू 3 21, तो 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस इन दोनों को अपने को ऐड करना है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 6 + 2√21। तो एक रैशनल है एक इरेशनल है, तो ये एज इट इज रहेगा 6√221 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको 21 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो।
ये जूम पे मुझसे पूछ लेना अगर आपको किसी बच्चे को नहीं आता है कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है आंसर। तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 21 से पहले वाला, ये 5, ये 2 0 निकाले, ये पॉइंट लगा दिया, 4 ऐड कर लिया और ये हो जाएगा 8। तो 85 5 जा कितना होता है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो 85 5 से के आसपास होगा, 5 5 जा 25, 4 20, 8 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, तो 86 6 जा होगा, सॉरी है ना, 86 6 जा। तो 86 6 जे में आप कर लोगे तो 86 6 जा होता है, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 50 नहीं 516 आ रहा है, सॉरी, तो 4.5 ही ले लो, है ना। तो ये जाएगा 6 + 2 4.5 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये होता है 9, 4.5 × 2 9 हो जाएगा, 9 + 6 15, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर है ये 15, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट आंसर 15 नहीं है, अप्रॉक्सीमेट आंसर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि ए ट्रायंगल एंड ए पैराग्राम हैव सेम बेस एंड ए सेम एरिया। भाई ये तो अपने को 9th क्लास या 9th क्लास तो अभी पढ़ी रहे हो आप, तो 9th क्लास में ये एक पैराग्राम एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल वाला, उसमें हम ये थ्योरम पढ़ेंगे कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैराग्राम का सेम बेस होता है ना तो उनका एरिया एक दूसरे का आधा होता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल और पैराग्राम का सेम बेस सेम है और एरिया भी सेम है ना। तो जैसे कि अगर अपन समझ लेते हैं इसको, तो एक बेस मैंने ऐसे बनाया, तो इसमें तो एक पैराग्राम बना दिया, सपोज करो ये मैंने पैराग्राम बना दिया, है ना, और दिख रहा है पैराग्राम, या फिर थोड़ा सा और आगे करें इसको, पैरेलल लाइन बनाएंगे ना तो और आगे कर लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो ये पैराग्राम हो गया, लाइक दिस, ठीक है, इतना समझ लो, ये पैराग्राम हो गया। सपोज करो ये हमारा पैराग्राम है ए बी सी और डी। अब एक ट्रायंगल है जो इस बेस इसका सेम ही है, यानी सपोज करो कि बेस है उसका BC, तो उसका बेस अपन ये ट्रायंगल ऐसा बना लेते हैं, सपोज करो, है ना, ऐसा, ये हो गया एक साइड। दिक्कत तो यही है ना कि बार बार ये चीज़ गायब हो जाती है, ठीक है। और एक साइड आपने सेम बेस पे आपने ये बना लिया, रेड लेते हैं ताकि ट्रायंगल हमेशा वही रहे, रेड पे ही रहे, लाइक दिस। अभी देखो दोनों एक ट्रायंगल भी वही है और पैराग्राम क्या है, ABCD पैराग्राम है और ट्रायंगल हमने मान लिया कि PBC है। तो दोनों का, एक ट्रायंगल का बेस भी BC है और पैराग्राम का बेस भी कितना है, BC है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब ये कह रहे थे कि जो साइड ऑफ द ट्रायंगल है 26 28 30 और पैराग्राम स्टैंड ऑन 28 सेंटीमीटर, तो ये 28 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और साइड ऑफ द ट्रायंगल कितनी गिवन है, 26 एंड 30, तो बाकी दो साइड 26 आ जाएगी और ये 30 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि एरिया हाइट ऑफ द पैराग्राम निकालना है, तो वो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कह रहा है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो अपन ऐसा करते हैं, पहले अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, तो वो तो अपन निकाल सकते हैं ना। तो ट्रायंगल PBC को कंसिडर करो और ये क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD। ये क्वेश्चन में गिवन है ना। ये क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, गिवन है ABCD। हमारा स्लॉट का टाइम खत्म हो रहा है लेकिन हम कोशिश करेंगे लास्ट क्लास का आज कवर अप करें। जो सेम बेस है सेम एरिया है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है कि पैराग्राम का एरिया इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं। पहले ट्रायंगल PBC की बात करें तो इसमें तीनों साइड का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी। तो 26 + 28 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 26 × 54 हो जाएगा, है ना। 54 + 30 कितना होता है, 84। तो 26 + 28 54 + 30 84 डिवाइडेड बाय 2 42, ये तो 42 आ गया। अब इसमें आप ABC किसी को भी मान लो, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, ठीक है। तो S - A कितना आ जाएगा, 42 - 26, तो 12 - 6 6 हो जाएगा, 3 - 2 8, 16 आ जाएगा। S - B कितना आ जाएगा, 42 - 30 दैट इज 12, और S - C कितना आ जाएगा, 42 - 28 देन 12 - 8 4 एंड ये 14 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8 4 12, हाँ 42। बस का एरिया ट्रायंगल PBC निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC कैसे निकलेगा, अपने हीरोन्स फॉर्मूला से। तो S आपको पता है 42 है, S - A आपको पता है 16 है ना।
एक सेकेंड, हाँ एस माइनस बी आपको 16 पता है, एस माइनस ए 16 पता है, एस माइनस बी आपको 12 पता है, एस माइनस सी आपको 14 पता है। तो बस आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो इसको आप लिख सकते हो 7 × 6, ताकि ये 6 के साथ पेयर बना ले, और इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 6, और इसको लिख सकते हैं 2 × 7। तो आई थिंक एक 6 तो रह ही जाएगा पेयरिंग में, है ना। तो ये 6 से तो एक 6 बाहर आ गया, इन दोनों 2 से एक 2 बाहर आ गया, ठीक है। और फिर 7 × 7 से एक 7 भी बाहर आ गया, और रूट पे बचा सिर्फ 6। रूट में क्या बचा? सिर्फ 6। ये हमारा क्या निकला? एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी के बराबर है। तो इसको हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, और यही एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी के बराबर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी जो होगा वो भी कितना हो जाएगा? 6 × 2 × 7 × √6, यही होगा स्टूडेंट। अब हम एक बात बताओ कि पैरेललोग्राम तो हमें क्लास 8 से पता है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। अगर इसकी हाइट पूछ रहा है ना, इस क्वेश्चन में इसकी हाइट पूछ रहा है, इस पैरेललोग्राम की हाइट कितनी होगी बेस, तो बेस आपको पता है 28 है ना, और हाइट आपको निकालनी है, तो ये बराबर हो जाएगा बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 6 × 2 × 7 × √6। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 2 14 जा, ठीक है ना, 7 2 जा, 2 3 जा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3√6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हाइट आ जाएगी। हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि ये दोनों पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। तो ट्रायंगल की डायमेंशंस गिवन थे, और पैरेललोग्राम बेस जो है पैरेललोग्राम का बेस BC और ट्रायंगल का बेस BC वो दोनों सेम था। तो हमने ट्रायंगल का पहले एरिया निकाल लिया हीरॉन्स फार्मूला से, वो हमारा आया था 6 × 2 × 7 × √6। उसको हमने एज इट इज रहने की कैलकुलेशन हमें रिक्वायर्ड थी। उसके बाद पैरेललोग्राम का जो बेस है वो BC है, और हाइट अपने को पूछ रहा था पैरेललोग्राम की, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब ये बताइए कि पैरेललोग्राम का एरिया तो हमें पता ही है ना क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो वहां से हमने फॉर्मूला लगा दिया बेस इंटू हाइट का, और वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर है पैरेललोग्राम का एरिया, तो उसको इक्वल कर दिया, तो वहां से हाइट की वैल्यू आ गई है। फिर भी अगर ये क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप और कॉल और जूम सेशन। ओके, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर।